हम अननेसेसरीली जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का या उसको हैंडल करने का हमें तरीका नहीं समझ में आ रहा अगर हम बच्चों के माफिक उसको डील करें. बिकॉज हाउ डू चिल्ड्रन बिहेव? दे डोंट क्रिब फॉर लॉन्ग टाइम. उनको आप एक टॉय दो, खिलौना दो, एंड द टॉय ब्रेक्स, वो गिर जाता है, टूट जाता है. वो क्या करते हैं? रोते हैं, चिघाड़ते हैं, थोड़ा सा उस समय हल्ला गुल्ला करते हैं. फिर क्या होता है? वो रोते हैं, चिघाड़ते हैं, कोई आता है मनाता है, कोई टॉय मिलता है, नहीं मिलता है, सो जाते हैं. फिर जब सुबह उठते हैं, रात गई बात गई, हमारा एक टॉय टूट जाता है, हमें वो हाथ से छूटता ही नहीं है. हाथ से तो छूट ही गया है, लेकिन मेंटली छूटता नहीं है. एंड वी कीप ऑन क्रिबिंग, कीप ऑन कंप्लेनिंग, कीप ऑन लिविंग इन दैट. एक कहानी सुनी थी हमने बहुत पहले, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस और नॉट, कि एक स्वामी जी चल रहे थे अपने आश्रम की ओर और उनके साथ उनका चेला भी चल रहा था. एंड दे बोथ वर वॉकिंग एंड स्वामी जी वाज नोन फॉर एन अस्ट्योर लाइफ, कि उनकी लाइफ बड़ी सख्त एक रिजीम भरी हुई लाइफ थी. और उसमें यह था कि वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करते थे, स्पेशली फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स. कि भाई अगर कोई फीमेल आ रही है, कोई लेडी आ रही है, तो दूर से उनका था कि हमें दूर रहना है, हम लोग ब्रह्मचार्य का जीवन जी रहे हैं. एंड दैट्स द वे ही वाज. तो वो चलते चलते दोनों चल रहे होते, तो एक नदी आती है, एंड दे हैड टू क्रॉस दैट स्मॉल रिवर टू गो टू द अदर साइड, जहाँ उनका आश्रम था. तो जैसे ही वो रिवर क्रॉस करने की सोचते हैं, तो तभी वो देखते हैं एक लेडी, एक वहाँ फीमेल रुकी हुई है, और उनको भी नदी क्रॉस करनी, बट वो थोड़ा पानी थोड़ा घुटनों के लेवल तक का है, तो उनको थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ. तो जो उनका चेला था वो देखता है, जो डिसाइपल है, ही सीज दिस सिचुएशन देयर. तो वो उसका भी नेचर है कि मदद करूं मैं लोगों की, तो वो कहता है मैं आपका हाथ पकड़ के आपको क्रॉस करा देता हूं. तो उस लेडी ने कहा ठीक है, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे क्रॉस करा दो. उन्होंने हाथ पकड़ा, और स्वामी जी आगे जा रहे हैं, ये पीछे जो है डिसाइपल इनके, उन्होंने वो लेडी का हाथ पकड़ा और नदी क्रॉस करने लगे. थोड़ा नदी बीच में और थोड़ी गहरी हो गई, तो लेडी घबरा के थोड़ा बहुत ही हिलने डुलने लगी. तो उनको लगा कि वो गिर ना जाए, तो डिसाइपल ने उन लेडी को उठाया और अपने कंधों पे ऐसा उठा के उन्होंने नदी क्रॉस करा के वहाँ ड्रॉप कर दिया उनको. और फिर वो दोनों चलने लगे. आधा 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद स्वामी जी जरा मुड़े पीछे और अपने डिसाइपल को गुस्से से कहा, तेरे को समझता नहीं है कि हमारे क्या सिद्धांत हैं? हम लोग स्त्रियों को छूते नहीं हैं, और तूने तो उनको छुआ नहीं, तूने उनको उठाया और तूने उठा के उनको नदी के उधर रख दिया. तेरे को समझता नहीं कि हमारे सिद्धांत क्या है? तो डिसाइपल कहता है क्षमा करें गुरुजी, लेकिन मैंने तो उस स्त्री को 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, आप अभी भी उनको कैरी करके चल रहे हो. तो अक्सर जो हमारा कंप्लेनिंग, हमारा क्रिबिंग मोड होता है, इट्स बिकॉज हम उन चीजों को कैरी करके चल रहे हैं जिनको हमने बहुत पहले छोड़ना चाहिए था. तो नुकसान तो बहुत पहले हो गया, हम अभी भी कैरी करके चल रहे हैं. वो रिलेशन तो बहुत पहले छूट गया, हम अभी भी यहां कैरी करके चल रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम एंड ट्रबल इज ऑल अबाउट. सो बच्चे क्या करते हैं? वो कैरी नहीं करते, क्योंकि उनका स्टोरेज स्पेस कम है. वो 6 साल का बच्चा है, तो फिर 6 साल का स्टोरेज स्पेस है ना उसका. अब तुम हो गए हो 45 साल के सांड, तो हमारा स्टोरेज स्पेस इतना बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ जीबी. तो प्रॉब्लम स्टोरेज स्पेस का यह है कि तुम स्टोर कर सकते हो ना उसमें. लास्ट एचएम मैंने बात करी थी इस बारे में कि जो घर खरीदते हो ना, तो उसमें स्टोरेज स्पेस कम हो. बाथरूम के ऊपर स्टोरेज स्पेस नहीं होना चाहिए. बेड्स बनाओगे, बेड्स में स्टोरेज स्पेस नहीं होना चाहिए. बिकॉज जहां तुम्हें स्टोरेज स्पेस दिखा, लेडीज तुम लोग क्या करती हो? भर भर के ठूस के तुम उसको, क्योंकि इट हैज टू बी यूज. जगह दी है बिल्डर ने. अरे बाबा, उसने जगह दी, तुम तो मत ठूसो उधर. तो जहां जगह मिली तुमने सामान भरा, बिकॉज यू वांट दैट स्पेस टू बी यूटिलाइज्ड. एंड आई फील दैट ऑल योर problems in terms of relationship challenges are storage problems. ये स्टोरेज प्रॉब्लम ठीक कर दो यार. स्टोरी मत करो. और वो बच्चे वही करते हैं, बच्चे स्टोर नहीं करते, और स्टोर नहीं करते तो वो खुश रहते हैं. नेक्स्ट दिन उनका खत्म, उनको याद ही नहीं कल क्या हुआ था. बच्चे जैसे जीते हैं, अगर हम भी वैसे कुछ एस्पेक्ट्स में अपनी जिंदगी को लेके आ गए, हैव द मैच्योरिटी ऑफ अ ग्रोन अप बट द फ्लेवर ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड. अगर ये दो कॉम्बिनेशन आ गए ना, दैट यू कैन सेंस, यू कैन सी थिंग्स लाइक अ ग्रोन अप, but you have the childishness inside your life, you will see some magic happening in life.